Hello bachcho, let's read the question. The question is saying match the structure with the evolutionary forces. Column 1 में structure given है. Beaks of Darwin finches, selection of dark wing moth, average size of human baby and flipper of whale and shark. Column 2 में given है evolutionary forces. Convergent evolution, stabilizing selection, directional selection and adaptive radiation. Option are given as 1 में ए का एस, बी का आर, सी का क्यू एंड डी का पी. 2 में ए का पी, बी का क्यू, सी का एस एंड डी का आर. 3 में ए का क्यू, बी का आर, सी का पी एंड डी का एस. एंड 4th में ए का आर, बी का पी, सी का क्यू एंड डी का एस. तो आइए देखते हैं बच्चों हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ natural selection. तो अगर हम नेचुरल सिलेक्शन की बात करें तो ये एक वो प्रोसेस होता है जिससे कि जो डिजायर्ड कैरेक्टर्स है वो नेचर द्वारा सिलेक्ट की जाती है. अब अगर हम नेचुरल सिलेक्शन के टाइप्स की बात करें तो मेनली नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वो 3 तरह के होते हैं. पहला हो गया आपका डायरेक्शनल सिलेक्शन. तो अगर हम डायरेक्शनल सिलेक्शन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि ये जो टाइप ऑफ सिलेक्शन है इसमें क्या होता है कि इट फेवर्स द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन. इट फेवर्स द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन exhibiting one extreme character. अगर हम इसको एग्जाम्पल से समझे तो इसका जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल मेलानिज्म. यानी कि प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम में व्हाइट मॉथ ज्यादा था. क्योंकि पोल्यूशन कम था तो जो ट्री बार्क्स हुआ करते थे वो लाइट कलर्ड हुआ करते. तो लाइट कलर्ड मॉथ इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले ज्यादा थे क्योंकि वो इजीली ट्री के बार्क में बैठ के कैमोफ्लेज कर लेते थे. लेकिन आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ी वैसे वैसे पोल्यूशन बढ़ा तो जो ट्री का ट्रंक है वहां पे स्मोक का डिपोजिशन होने लगा. तो उस केस में जो व्हाइट कलर्ड मॉथ थे वो कैमोफ्लेज नहीं कर पाते थे. लेकिन जो ब्लैक कलर्ड मॉथ थे या डार्क कलर के मॉथ थे वो क्या हो गए कैमोफ्लेज कर गए. तो वो इसका मतलब नेचर द्वारा सिलेक्ट कर लिए गए. और इस तरह से जो डार्क कलर्ड मॉथ थे वो प्रेडेशन से एस्केप कर जाते थे और जो व्हाइट मॉथ था आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन वो ट्रेड अपॉन हो जाते थे. दूसरा अगर बात करें तो दूसरा है आपका स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन. तो अगर हम स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन की बात करें तो ये किसको फेवर करता है? ये फेवर करता है इट फेवर्स इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स एंड eliminate the extremes. अगर इसको हम एग्जाम्पल से देखें तो इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि जैसे बर्थ वेट होता है बेबीज का, बर्थ वेट इन ह्यूमन बेबीज. तो अगर बात करें बर्थ वेट का तो जो ऑप्टिमम बर्थ वेट होता है वो होता है अराउंड 7.3 पाउंड्स, या इसको हम कह सकते हैं बिटवीन 6.6 to 6.8 पाउंड. तो होता क्या है कि जो भी न्यूबॉर्न जिनका वेट 5.5 पाउंड से लेस होता है एंड 10 पाउंड से ज्यादा होता है, इनमें क्या देखने को मिलता है? इनमें हमें देखने को मिलता है हाई मोर्टालिटी रेट यानी हाई डेथ रेट, हाई मोर्टालिटी रेट्स. तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें हमने ऑप्टिमम यानी इंटरमीडिएट वाला जो है इसको चूज किया और इसका ही क्या है सर्वाइवल रेट हाई है.
अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में पहले बोला गया हमें मैचिंग करना है, तो स्टेबलाइजेशन सिलेक्शन का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा। तो इसका हो जाएगा सी, यानी क्यू का सी। दूसरा हमने देखा डायरेक्शनल सिलेक्शन, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आपका इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, यानी बी, यानी सिलेक्शन ऑफ द व्हाइट विंग मोथ। बाकी दो दिया हुआ है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एंड एडाप्टिव रेडिएशन। तो एडाप्टिव रेडिएशन का मतलब होता है कि किसी एक कॉमन एंसेस्टर से निकल कर अलग अलग तरह के एडेप्टेशंस को अपना लेना विद इन ए ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा क्या, डार्विन फिंचेस। तो उन्होंने क्या देखा था, डार्विन ने देखा था गैलापागोस आइलैंड में कि जो ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस थे उससे डिफरेंट टाइप ऑफ फिंचेस अराउज किए थे, और उनमें हमें उनका बीक का पैटर्न अलग अलग दिखा अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट। तो ये जो प्रोसेस था इवोल्यूशन का ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन किसी भी गिवन ज्योग्राफिकल एरिया में, स्टार्टिंग फ्रॉम ए पॉइंट, कॉमन पॉइंट से वो क्या हो गया, अलग अलग एरिया में रेडिएट हो गया। सिमिलर एग्जाम्पल था किसका, मार्सुपियल का। तो उन्होंने देखा कि जो अलग अलग टाइप के मार्सुपियल है वो एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्टॉक से क्या हुआ है, निकले हैं। तो यानी एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, सो एस का हो जाएगा ए। एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का मतलब होता है कि बात हो रही है एनालॉगस ऑर्गन्स की, किसकी बात हो रही है, एनालॉगस ऑर्गन्स। अगर हम बात करें कि ऐसा क्यों, तो इसका मतलब कि एनालॉगस ऑर्गन्स वैसे ऑर्गन्स होते हैं जो एनाटॉमिकली डिफरेंट स्ट्रक्चर शो करते हैं लेकिन फंक्शन सिमिलर होता है, जैसे कि फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड शार्क। और साथ ही साथ ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं, यानी ये अपने एंसेस्ट्री में, यानी इनके जो एंसेस्टर्स रहे हैं वो डिफरेंट रहे थे, यानी इनके जो एंसेस्टर रहे थे वो डिफरेंट रहे थे, लेकिन ये फंक्शनली कन्वर्ज कर गए सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करके। जैसे फ्लिपर ऑफ व्हेल एंड शार्क दोनों यूज होता है किसके लिए, फॉर स्विमिंग। तो पी का हो जाएगा डी। यानी अगर हम बात करें ए का एस, बी का आर, सी का क्यू एंड डी का पी, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1। So that's all for the question बच्चों, hope you understood it well, best of luck।